से खबर है जहां पर थाना रामघाट में तैनात एसआई की दबंगई सामने आई है। जहां रामघाट थाने में तैनात एसआई पर कपड़ा व्यापारी को झूठे केस में फंसाकर 20,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। वही मामला एसएसपी के संज्ञान में आने के बाद एसएसपी ने रामघाट थाने में तैनात एसआई यशपाल सिंह को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने एसपी देहात को मामले की जांच सौंपी है। बुलंदशहर के रामघाट थाने का मामला है, जहां पर एसआई की दबंगई सामने आई है। दरअसल कपड़ा व्यापारी को झूठे केस में फंसाकर 20,000 की रिश्वत लेने का एसआई पर आरोप लग रहा है। वही मामला एसएसपी के संज्ञान में आने के बाद एसएसपी ने रामघाट थाने में तैनात एसआई यशपाल सिंह को निलंबित भी कर दिया है। एक महीने से मेरी दुकान बंद है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं अपने बच्चों को कैसे पाल रहा हूं मैं जानता हूं। इसके बाद भी दरोगा जी को दया नहीं आई। 2 घंटे के बाद में दरोगा जी मुझसे कहने लगे कि आप चरस का भी व्यापार करते हो, गांजे का भी व्यापार करते हो और 20,000 रुपए महीने पुलिस को रिश्वत देते हो। फिर मैंने उनसे लाख मिन्नतें की, लाख हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं माने। फिर मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड रखी गई। कम होते होते दरोगा जी के द्वारा वो डिमांड 30,000 रुपए पे शाम को 3 बजे आई। मैं 9 बजे थाने पहुंच गया और शाम को 3 बजे मुझसे 30,000 रुपए कम से कम मांगे गए। मेरी जेब में 20,000 रुपए थे मेरे छोटे भाई के पास। उन्होंने 20,000 रुपए दरोगा जी को दिए। यशपाल त्रिलोक चंद हमारे साथ जुड़ गए हैं बुलंदशहर से ज्यादा जानकारी के साथ। त्रिलोक चंद, पुलिस जो कि रक्षक होती है, समाज की रक्षा करने का दायित्व पुलिस के ऊपर होता है। हम विश्वास करते हैं पुलिस के ऊपर। खास तौर से कोरोना के काल में पुलिस हीरो बनकर उभर रही है। ऐसे में बुलंदशहर की बात करें तो एसआई साहब विलन कैसे बन गए, इस तरह की मांग उन्होंने कर डाली। क्या जानकारी सामने आ रही है? इनके खिलाफ अब कार्रवाई भी हो चुकी है। एसएसपी का क्या कुछ कहना है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बुलंदशहर के रामघाट थाना क्षेत्र में के एक दरोगा जी हैं, यशपाल जी। उन्होंने उनका आरोप ये था कि उन्होंने जो इंस्पेक्टर हैं रामघाट के, उनके कहने पर उनको ये व्यापारी को लेकर गए थे और व्यापारी से की जो सूचना मिल रही थी वो ये थी कि वो गुटखे का अवैध तरीके से व्यापार कर रहे हैं। तो उस बात को उनसे पूछताछ को लेकर गए थे, लेकिन वहां जाकर उन्हें व्यापारी को डराया गया, धमकाया गया और उनसे उस गुटखे के को अवैध तरीके से बेचने के एवज में उनसे 30,000 रुपए की डिमांड की गई, जिसमें कि व्यापारी ने 20,000 रुपए उनको दे भी दिए और 10,000 रुपए बाद में देने का वादा करके उनको छोड़ा गया। उसके बाद भी जब ये मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया और उन्होंने सांसद और अन्य विधायक वगैरह से इनकी शिकायत की, तो एसएसपी ने इस बात का संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने एसएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जी त्रिलोक, लेकिन ये जो मामला है बड़ा ही संवेदनशील मामला है। कपड़ा व्यापारी कोरोना के दौर में वैसे ही आमदनी लोगों की नहीं है, व्यापारी जो व्यापार हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे दौर में लॉकडाउन का ये दौर है, ऐसे में एसआई साहब को इस तरह की ये किस तरह से ये सूझी? कोई उनसे पूछताछ की गई है? कोई बात हुई है आपकी? अभी एसएसआई साहब से कोई बात नहीं हो पाई है, क्योंकि निलंबित होने के बाद उनका जो फोन है वो स्विच ऑफ आ रहा है। उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी उनसे कोई बात नहीं हुई। लेकिन एसएसपी साहब इस मामले में हमेशा से सख्त रहे हैं। उन्होंने पहले भी कई भ्रष्टाचारियों को अभी निलंबित किया है। इससे पहले अभी 2 दिन पहले की बात है, बुलंदशहर की मंडी चौकी जो दीप्तिगंज चौकी है, वहां पर एक दरोगा पर 20,000 का रिश्वत लेने का आरोप लगा था, एफआईआर लगाने के नाम पर। उनको भी उन्होंने अभी निलंबित किया था। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। समय की कमी के चलते हमें आपको रोकना पड़ेगा।